के साथ हम आज का कार्यक्रम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। सर्वप्रथम जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना जो है सभी के लिए बहुत ही दुख विदायक घड़ी है। ये सरल सत्संग की ओर से मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि परमात्मा उन सब आत्माओं को स्थान प्राप्त करे। ओम। आइए एक छोटे से गीत के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हुए प्रभु करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे मूर्ख ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अवस्था बीत रही तेरी, करो कुछ नाम का संग्रह। अवस्था बीत रही तेरी, करो कुछ नाम का संग्रह। बना ले नाम को तोशा, जो आगे जाके खाना है। बना ले नाम का तोशा, जो आगे जाके खाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। तेरा दम दम में दम जाए, तुम्हें कुछ होश न आए। तेरा दम दम में दम जाए, तुम्हें कुछ होश न आए। तू कर कुछ को सिरे प्राणी, प्रभु के पास जाना है। तू कर कुछ होश रे प्राणी, प्रभु के पास जाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। ये रिश्तेदार नाते हैं जिन्हों से प्रेम है तेरा। ये रिश्तेदार नाते हैं जिन्हों से प्रेम है तेरा। उन्होंने रख के अग्नि पर जिस्म तेरा जलाना है। उन्होंने रख के अग्नि पर जिस्म तेरा जलाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो प्रभु नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। को आना पाँव से तीरथ, दिया न दान हाथों से। किया न पाँव से तीरथ, दिया न दान हाथों से। जीवा से नाम न सिमरा, तेरा अब कहाँ ठिकाना है। जीवा से नाम न सिमरा,
तेरा अब कहाँ ठिकाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे मूरख ये वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है। करो प्रभु नाम का सिमरन, अगर मुक्ति को पाना है। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और एक सुंदर गीत के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। करो प्रभु नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अगर ये बंदे ये वो घर है जो आखिर छोड़ जाना है। ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने उपस्थित होती हैं तो वास्तव में हृदय बहुत दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है। एक भजन का टाइम देना शोभा बत्रा। जी। तो बहुत एक दर्दनाक हादसा जो अहमदाबाद में हुआ, विमान के क्रैश होने का, जिसमें जो यात्री थे क्रू मेंबर्स के सहित, वो सारे जो है वो मौत के मुंह में समा गए। केवल एक व्यक्ति उसमें से चमत्कारिक रूप से बचा और बाकी जो लपेटे में आए, जो डॉक्टर्स के मैस में लोग लंच कर रहे थे और भी कुछ लोग रहे होंगे, तो वो भी उस लपेटे में आ गए और बहुतों का उपचार अभी चल रहा है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जो उपचाराधीन है उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, और जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत अपने भौतिक शरीर को त्याग करके चले गए, उन सभी को सद्गति प्रदान करें। तो यह वास्तव में जो गीत में कहा गया कि एक ना एक दिन हमें छोड़ करके इस संसार को अवश्य ही जाना है। न जाने कब कैसी घड़ी आ जाए और कब किस रूप में किसको छोड़ करके यहाँ जाना पड़े। तो ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति। किसी को नहीं पता कि किसी कब मृत्यु हो जाए और किस रूप में हो जाए। हम अच्छे खासे बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स जो है वो अच्छे खासे बैठ करके लंच कर रहे थे अपनी मैस के अंदर, तो अचानक से मौत बन करके वो विमान उनके ऊपर आकर के टकराया। तो ना जाने किस रूप में मौत हमारे ऊपर मंडरा रही हो और किस रूप में हमें मौत का ग्रास बनना पड़े, काल का ग्रास बनना पड़े। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ करके रखे। करो प्रभु नाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाती है तो हमें परमपिता परमात्मा की शरण में जाने का अवसर मिले, ऐसा हम अपना सुमिरन का अभ्यास बनाएं। ऐसा हम अपना अभ्यास प्रत्येक क्षण में उस परमपिता परमात्मा का नाम तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणव, उसके भाव सहित अर्थ का, अर्थ सहित उस भाव के साथ में उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का स्मरण हमेशा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से, कृपया आए अपना गीत रखें। उसके बाद शशि कोहली जी कृपया तैयार रहें। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, जिस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा
प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी। बहुत सुंदर सत्यपाल पथिक जी का गीत आपने सुनाया। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, जितेंद्र हमको जी भी तुम्हारा नमस्ते। प्यार मिले। कहते हैं शर्मा कि जी राम बोल रहे गए हैं भजन रावण गयो। पर। जी शर्मा देवी जी। राम गए रावण गयो, जिनके बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं, सपने जो संसार। किस संग कीजिए मित्रता, सब जग चालनहार। निश्चल केवल है प्रभु, उसी से करिए प्यार। केवल उस परम पिता परमात्मा का प्यार हमें मिले, उस परम पिता परमात्मा से हम सदैव प्यार करते रहें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। शशि कोहली जी, उसके बाद उर्मिल मेहंदी रत्ता जी गुड़गांव से जुड़ी हैं, कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी हमारे बीच में हमारी कमलेश खोसला जी हैदराबाद से जुड़ी हैं। आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं, इनको मैंने लिंक भेजा, इनसे जरूर कराइएगा, बहुत अच्छा बोलती हैं। जी जी कमलेश मैंने खोसला देखा। जी हैदराबाद से जुड़ी हैं। जी जी मैंने देखा तो सही, कमलेश खोसला जी जुड़ी हुई हैं। जी जी, और मुझे तो सबके इनका भी चेहरे जरूर स्मरण कराइएगा, रहते हैं तो बहुत पता अच्छा चल। बोलती हैं। जी जी जरूर।
शशि कोहली जी। हाँ जी, एक मिनट, फोन लग नहीं रहा, एक मिनट। हाँ। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या। तूने जब तप किया दान करते ख्याल जे आ ही गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों को करने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ख्याल जे आ ही गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने का क्या फायदा। तूने शशि कोहली जी की आवाज ब्रेक हो गई है। उनके कुछ नेटवर्क की दिक्कत लग रही है, तो अभी वो नजर भी नहीं आ रही है। तो मेरी प्रार्थना है आगे आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। और इसके बाद में कमलेश खोसला जी तैयार होंगे। ये बंद हो गया, एक मिनट, सब मेरे को पूरा करने दो। हाँ जी, कर तू लीजिए। मंदिर गया गुरुद्वारे गया, मंदिर जाते समय ख्याल ये आ ही गया, माता पिता की सेवा तो की ही नहीं, मंदिर गुरुद्वारे जाने से क्या फायदा। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बीच में कट हो गया। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वास्तव में हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। मंदिर मस्जिद बाद में, पहले अपने कर्म अच्छे हों। परमपिता परमात्मा को कहते हैं कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज बिल्कुल ना दवा खाने से क्या होगा। तो अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण अपना रखें। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में कमलेश खोसला जी। हाँ जी, बीच में मेरी कट आवाज हो आ गया रही? मेरा। ओ, देख लेना इधर भी। हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा। ईश्वर भक्ति का ही भजन है। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए जो आज देख जो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए जो आज देख जो सुखी कोई परिवार नहीं। फल और फूल आम इत्यादि समय समय पर देता है, समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य यही बदले में कुछ नहीं लेता है, बदले में कुछ नहीं लेता है, करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी का ओ बंदे करता कभी विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए जो आज देख जो सुखी कोई परिवार नहीं। मानव बोले मैं ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कितने यंत्र लगाए हैं,
कीमत कोई माप सका ना, कितने अमूल्य लगाए हैं, कितने अमूल्य लगाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का ओ बंदे, माने तू उपकार नहीं। जलवायु और अग्नि का लेता नहीं किराया है, लेता नहीं किराया है। सर्दी गर्मी वर्षा अति सुंदर चक्र चलाया है, सुंदर चक्र चलाया है। लगा कहीं दरबार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। कर्मों का फल देता सभी का, रिपुवत की सरकार नहीं। सूरज चांद सितारों का, जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ, जाने कहाँ बिजली घर बना हुआ। पल भर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ, कहाँ कनेक्शन लगा हुआ। खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पकार का करता मनुआ कभी विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए जो आज देख जो, सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। नरदेव विद्या वाचस्पति जी के द्वारा लिखा हुआ ये गीत है और मैंने बहुत गाया है इसे ट्रेनों में। जब ट्रेन में सत्संग मंडल चलता था तो उसमें ये गीत बहुत लोग पसंद करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से हमारा प्यार हो और वास्तव में हमारे व्यवहार इस तरह का बिगड़ता जा रहा है और आज देख रहे हैं संसार के अंदर सुख बढ़ने की बजाय दुख बढ़ते जा रहे हैं। सभी लोग कहीं ना कहीं किसी से भी पूछ करके देखें तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी के साथ में घिरे हुए हैं। तो आइए, आज ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगा और जल्दी जल्दी भजनों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमलेश खोसला जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय कमलेश खोसला जी। तो माइक बंद है कमलेश खोसला जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक नहीं खोल पा रहे हैं। मैंने आपको भेजा है, इसको ओके कर दीजिए बस। कहते हैं, मैं भी शुरू शुरू में ये आपका माइक अभी भी खोलो नहीं खुल पा कमलेश रहा। जी अपना माइक। जी अपना माइक खोलो, माइक। माइक नहीं खुल पा रहा है हमसे। कमलेश जी माइक खोलिए, माइक अपना। अब देखो, अब आया। हाँ, अब आया जी। अब आया। नमस्कार जी सभी को। एक छोटा सा भजन रख रही हूँ। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। कुकर्मों की कीचड़ में जो धंस रहे हैं, अविद्या अंधेरों में जो फंस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ पर तू चलाए जा,
जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया। घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। चुराना नहीं लोभ वश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। ये संदेश घर घर सुनाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मधुर वेद वीणा जलाए बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश खोसला जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। पहली बार आपने ज्वाइन किया है हैदराबाद से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मधुर वेद वीणा बजाए चला जा और जो सोए हैं उनको जगाए चला जा, यही हमारा काम है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायियों को यही कार्य करना चाहिए। जो ऋषि का कार्य अधूरा रह गया, वेद की वीणा को घर घर तक पहुंचाना, वेद की वाणी को घर घर तक पहुंचाना और उस वेद के रास्ते पर सबको चलाना, यही हम सभी आर्यों का कार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब समय हो गया है, आदरणीय श्रुति सेतिया जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं। आज के कार्यक्रम का फॉर्मेट इसी तरह का है कि बीच में हमें उद्बोधन आदरणीय श्रुति सेतिया जी का है, उसके बाद में फिर भजनों की श्रृंखला पुनः रहेगी। तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में, जो प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां भी जाकर इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। बाद में भी वहां देखने के लिए मिलेगा, वहां पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। और इस बीच में आदरणीय शशि कोहली जी ने थाईलैंड से 2100 रुपये गौशाला के निमित्त भेजे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय श्रुति सेतिया जी उपस्थित हैं। बहुत सुंदर उनका स्वाध्याय, और अपने स्वाध्याय के द्वारा वो स्वयं का तो कल्याण कर ही रही हैं, साथ में हम लोगों को भी उसके मोती ला करके, चुन चुन करके यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। और ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता रहती है। आज भी 3-3 कार्यक्रम उनके ऐसे जिसमें उनको उद्बोधन देना है। तो एक कार्यक्रम संतोष नंदवानी जी का ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें उनका उद्बोधन बहुत सुंदर रहा, और आज हमारे कार्यक्रम में भी वो उपस्थित हैं। इस तरह 3 कार्यक्रमों में अलग अलग विषयों पर बोलना वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य है। एक विषय को बदल करके फिर दूसरे विषय में आ जाना, तो बहुत सुंदर उनका स्वाध्याय है, बहुत सुंदर उनका अभ्यास है, इस कारण वो ऐसा कर पाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए। आज का जो विषय है बहुत ही आवश्यक और बहुत ही सामयिक विषय है, क्यों जरूरी है रिश्ते बचाना। यह विषय बहुत ही जरूरी है आज के समाज में, क्योंकि रिश्ते हमारे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो मैं अधिक व्याख्या ना करूं, उन्हीं से प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय श्रुति विजय सेतिया जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी।
सर प्रथम यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आपको और समर्थवान बनाए। आप गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं और भी अच्छे अच्छे परोपकार के कार्य आप करते रहें, सदा स्वस्थ रहें आप जैसे भ्राता जी से हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है। आपने फोटो डाली फेसबुक पे तो अच्छा लगा। ईश्वर आपको और सामर्थ्य दे, सदा सुखी रहें। सभी के भजन तो नहीं सुन पाई मैं, अभी माता जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, 2 पंक्तियां उसकी अंतिम सुन पाई हूँ और आगे जुड़ने का प्रयास रहेगा। भ्राता जी किसी का माइक शायद खुला हुआ है। ना कल में था ना कल में है, जीवन मात्र इस पल में है। ये पंक्ति चरितार्थ हो रही है हमारे आज के जीवन के लिए। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा कह सकते हैं कि हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं, सत्संग के माध्यम से कह लीजिए या किसी भी रूप में हमारे कर्म अच्छे हैं जो हम लोग आपस में जुड़कर सत्संग का लाभ उठा रहे हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो ये दुखद दुर्घटना हम सभी ने सुनी है, ये एरोप्लेन क्रैश जो हुआ है, उसके लिए सभी जो मृतक हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करते हैं। क्योंकि जीवन मात्र इस पल में है तो आज ही हम जी लें, आज ही अपने रिश्तों को बचा लें, आज में ही हम लोग संगठित होकर रहें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कई परिवारों को ऐसा देखती हूँ कि एक एक बच्चा है, वो बच्चा अकेला महसूस करता है क्योंकि दूसरा बच्चा हम करने के आजकल फेवर में नहीं होते। क्या पता क्या मजबूरी है परिवार में या फैशन बन चुका है, ये तो व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ न्यूली कपल्स जो हैं आजकल के नहीं वो समझते बच्चा करना, तो ये हमारे लिए दुखद भी बात है कि हम लोग अपने रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, आपसी प्यार आपसी समझौतों को खत्म कर रहे हैं। वो व्यवहार वो प्यार अब रहा नहीं जो पहले हुआ करता था। तो ये सरल सा विषय, कहने को सरल विषय है, परंतु हमें बहुत आवश्यकता है इस प्रकार के विषयों को पढ़ने की, समझने की कि क्यों जरूरी है रिश्ते बचाना। रिश्ते शब्द को यदि हम सुनते हैं तो उसको सुनते ही एक ऐसी अजीब सी एक मजबूत और संगठित संबंधों की खुशबू सी आने लगती है, जिसमें एक सहज हमारे को सुरक्षा का एहसास होने लगता है, एक सेफ्टी फील होती है कि हाँ हमारा कोई बैठा है परिवार में, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई भाई कोई ताऊ का लड़का कोई चाचा का लड़का, एक हमारा सहारा हमें लगता है। हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लगता है कि हम मजबूत हैं। आज आप देख लीजिए 20वीं शताब्दी जो हम लोग पश्चिमी युग को भी देख लेते हैं, उसका प्रभाव हमारे गहन पड़ रहा है भारत पर। ऐसी हम लोग पश्चिमता की उस तरफ दौड़ रहे हैं, भौतिकतावाद की तरफ दौड़ रहे हैं कि हमारा समाज पर बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। हम देख पा रहे हैं, उसका परिणाम हमारे सम्मुख है जो आज हमारे को दिखाई दे रहा है। परिवार सिकुड़ रहे हैं, अकेलापन बढ़ता जा रहा है, रिश्ते समाज हमारे मजबूत नहीं रहे हैं। हम मजबूती का एहसास दिलाते हैं, जो कभी हमारे को साथ निभाने की बात किया करते थे, वो रिश्ते अब समाप्त हो रहे हैं। हमारा सामाजिक व्यवहार, हमारे उत्सव, हम इसको पश्चिमी सभ्यता कहें या उनका प्रभाव कहें या उनका षड्यंत्र कहें, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे परिवार हमारे रिश्ते नष्ट किए जा रहे हैं। आगे चलकर क्या है, राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, आप सभी स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। कहने को ये बात बड़ी लगती है सरल, क्या रिश्ते हैं तो सही ठीक है, वो नहीं पूछता तो हम भी क्यों पूछे, उसका फोन नहीं आता तो हम भी क्यों फोन करें। ये रिश्ते हमारे बहुत खत्म होते जा रहे हैं, रिश्ते कम हो रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, हमारे उत्सव कम होते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। कहने को भारतीय सभ्यता संस्कृति हमारी कृणवंतो विश्व हमारे, हम सबको साथ लेकर चलने की है, परंतु ये रिश्ते हमारे खत्म हो रहे हैं, अकेले अकेले जीना चाहते हैं हम। ऐसे में एक अहम प्रश्न बनता है कि क्यों जरूरी है रिश्ते बचाना, रिश्ते बचाने से क्या लाभ होगा, इससे हमारी संस्कृति को हमारे राष्ट्र को क्या भला होगा। साथ में एक प्रश्न ये भी है कि हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हम उसमें क्या सहयोग करें। आप जरा सोच करके देखिए कि कुछ समय बाद आप तो होंगे, आपके आसपास भीड़ भी होगी, लेकिन उस भीड़ में अकेलापन आपको लगेगा, स्नेह भाव आपको नहीं दिखेगा, एक स्पर्श प्यार भरा आपको नहीं मिलेगा, आपको कोई अपना कहने वाला ही नहीं होगा, कुछ ऐसा ही होगा, आपको एक खोखलापन एक भय ऐसा आपको महसूस होगा। तो आज जो है आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं चीन जैसे देश का, उन्होंने क्या किया है, वहां पर रिश्तों की बात अगर करें तो सन 1979 से लेकर उन्होंने एक विशेष जनसंख्या की नीति को लागू कर रखा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं में एक तरह की नकारात्मक भावना डाल दी है कि आप प्रजनन शक्ति उनकी तेजी से गिर रही है एक बच्चा करने के लिए, केवल एक बच्चा।
इससे क्या है, चीन में एक बच्चे की जो नीति उन्होंने लागू करी है, भावनाएं उनकी मानसिकता ऐसी बन गई, वहां के आप बुजुर्गों को देख लीजिए, अकेले बुजुर्ग हैं, बेसहारा हैं, उनके पास अनुभव भी है, पैसा भी है, रिश्ते नाते खोखले हैं, नितांत अंधेरा चारों तरफ है। उसके बाद जापान कितना अच्छा विकसित देश है, उनकी रिपोर्ट आप देख लीजिए, उनमें क्या है, खाली घरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जापान में। उनमें 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली हैं। ऐसे घरों के मालिक अपनी संपत्ति फ्री में देना चाहते हैं, क्यों तैयार बैठे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आबादी कम है, उनमें बूढ़े लोग ज्यादा हैं, खालीपन उनमें ज्यादा है। अगस्त की बात करें, सन 2022 की रिपोर्ट की, अपने देश की जनसंख्या भी हम बढ़ाना चाहते हैं, और रूस जैसे देश की बात करें, भारत की नहीं बात करें, रूस जैसे देश में सभी महिलाओं को टास्क दे दिया गया, अधिक से अधिक संतान पैदा कीजिए, आपको इनाम मिलेगा, ये घोषणा कर दी गई। आखिर ऐसी क्यों बात सोची गई, आप इस बात को सोच कर देखिएगा, क्योंकि रूस जैसे देश को इस तरह का ऐलान करने के लिए विवश होना पड़ा। जब बड़े बड़े देश में ये हाल है, तो भारत जैसे देश में तो प्रभाव पड़ना बिल्कुल एक जायज सी बात है। हम लोग बड़े देशों की ओर देखते हैं, उस सभ्यता को अपना रहे हैं, तो हम भी एक बच्चा कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। चीन हो, जापान हो, रूस हो, वो अपने नागरिकों के भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं, जिसके तहत लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना परिवार बढ़ा सकते हैं, उनके लिए कोई सीमित संख्या तय नहीं है। अब इन देशों के आप हाल को देखिए, आगे आने वाला जो हमारा भारत की बात कर रही हूँ, भारतीय समाज भी इस तरह का होता जा रहा है। हम भारतीय समाज की पहचान को, उसकी प्राण वायु जो हमारे संयुक्त परिवार थे, दादी नानी चाचा ताऊ, इन सबको हम लोग तेजी से सिमट रहे हैं, समेट रहे हैं, कम हो रहे हैं सारे, और ये धीरे धीरे आप देखिए लुप्त होते चले जाएंगे। बड़े बड़े जो हमारे परिवार की बात है, शहर हैं, आप जाके देखिए, समाज का विघटन हो रहा है, सब परिवार छोटे हो रहे हैं, धीरे धीरे सब लुप्त के कगार पर आ रहे हैं। 80 और 90 का दशक यदि हम देखें, आप ट्रक के पीछे देखिए लिखा होगा, स्लोगन आप सभी ने पढ़ा, छोटा परिवार सुखी परिवार। आज दुखी परिवार नजर आता है। देश में बढ़ते वृद्धाश्रम इस बात का परिणाम है आर्यजनों, कि माता पिता भी हमारे लिए जिम्मेदारी ऐसे बोझ बनते जा रहे हैं। हर कोई अकेला रहना चाह रहा है, पति पत्नी जस्ट एक जॉब कर रहे हैं तो अकेले रहे हम लोग। रिश्ते की बात करें, रिश्ते किसी भी समाज की नींव होते हैं, जिन पर पूरे समाज का ताना बाना खड़ा होता है। एक स्ट्रांगनेस जिसको हम कहते हैं, हम लोग स्ट्रांग नहीं रहे अब क्या है, एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है। परिवार हमारा ऐसा है कि छोटे छोटे कम से कम लोग हों, बस इंजॉय करें हम अकेले अकेले रहकर, जिसका परिणाम ये है कि अब बुजुर्ग तो हैं, पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, पड़े हैं बेचारे अकेले। आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, इतना सारा पैसा होने के बाद भी बुजुर्ग बेचारे अकेले पड़े हैं, परिवार में बच्चे बाहर देश में रह रहे हैं, या उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। मैं अपनी आंखों से देखी बात बता के छोटी सी बात आगे बात रखूंगी। बड़े से हैं बिजनेसमैन, उनका बेटा उनके पास आया, अरे पापा क्या आपके हाल हुआ पड़ा है, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, कुछ मालिश वालिश कराया करो, ये कहकर व्यक्ति वापस मुड़ गया, लड़का जो है, और बुजुर्ग पिता वो सुन के अच्छा ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति बच्चे के पास, लड़के के पास समय नहीं है कि 10 मिनट पिताजी के साथ बैठ जाए या तेल मालिश कर दे, केवल पैसा, बुजुर्गों का ध्यान नहीं। इन सब का कारण ये है कि एक बच्चा पैदा करने की जो परंपरा चल गई है, जो आज बुजुर्ग घर में सिमट कर वृद्धाश्रम में ऐसी जगहों पर पहुंच गए हैं, एक बच्चे को अपनाना जीवन का पर्याय बन चुका है। जो समझते नहीं है उन्हें समझाया जा रहा है। इससे आगे बढ़कर चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड इंडिया, ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, या ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से समस्याएं हम देख रहे हैं। जिन परिवारों में आवश्यकता नहीं है, बच्चे मत करिए, उसकी जगह, बच्चों की जगह परिवारों में कुत्ते बिल्लियां पालना एक फैंसी चल गया है। डिंक, DINK, डबल इनकम, नो चाइल्ड नो किड, ये एक आप देख लीजिए प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति को फैलाया जा रहा है। हम भी अपने बच्चों से कोई बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं, बच्चा कौन करेगा, कौन आजकल करता है, फैशन है, पहले कमाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, बच्चों का नहीं सोचना, जितना देर से करेंगे। कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसा प्रश्न चिन्ह बन रहा है, चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड। और ये डिंक जैसे जो कैंपेन चल रहे हैं, किसके इशारे पर बनाई जा रही हैं, कौन इनको हवा दे रहा है इस तरह की, कौन गुप्त शत्रु है जो हमारे समृद्ध भारतीय, हमारे जो परिवार है, संगठित परिवार है, इसको समाप्त करने का कैंपेन चल रहा है।
कहते हैं असल में परिवार जो बनता है समाज उससे बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है, किंतु जब परिवार ही नहीं होंगे तो राष्ट्र का अस्तित्व तो बचेगा ही नहीं। दूसरे परिवार से रिश्ते बनते हैं, रिश्तों से संस्कृति का उदय होता है, या कहिए कि संस्कृति जो हमें रिश्ते जो हैं संस्कृति और उत्सवों को आगे बढ़ाते हैं। जब लोग ही नहीं होंगे तो आप क्या कोई उत्सव मना पाएंगे? जब उत्सव नहीं होगा तो हमारी संस्कृति भी खत्म होती जाएगी। धर्म और सभ्यता को मजबूती से सहारा देने के लिए कौन बचेगा? इस चीज पे चिंतन करना बहुत ही आवश्यक है। आज परिवार जो है भले ही 2 बच्चों से अपनी बात को पूरा करना चाहता है कि 2 बच्चे हो गए जी ठीक है, या तो कोई एक बच्चा चाहता है। आजकल पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, इसलिए वो एक संतान को पैदा करना ठीक समझते हैं। दूसरे लोगों को भी सलाह देते हैं, कुछ बात लोग मान भी लेते हैं, किंतु कुछ सलाह के बाद ये सवाल आता है, एक बच्चे की नीति से कैसे रिश्ता बढ़ेगा? कैसे ये विघटन जो है हमारा, कैसे संगठित हमारा परिवार बनेगा? आपके रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सोचिए ना, बच्चा एक, ना चाचा, ना ताऊ, ना बुआ, ना बहन, ना उसका भाई, ये सब रिश्ते खत्म हो रहे हैं। पहले एक एक परिवार में चाचा के 3-3 4-4 बच्चे हुआ करते, ताऊ के बच्चे हुआ करते थे। आज क्या है, जब बच्चा बड़ा होके अकेला होगा उसके लिए माँ बाप भी मायने नहीं रखे जाएंगे। रिश्ते जो कभी हमारे परिवार को मजबूत बनाए जाते थे वो रिश्ते अब रहेंगे नहीं। अकेला बच्चा तो बहुत वैसे ही बोर हो जाएगा, क्योंकि जब वो शादी होगी तो उसको कौन चाचा, उसके बच्चे होंगे, कोई चाचा नहीं, कोई बुआ नहीं, कोई ताऊ नहीं, कहाँ से लाएंगे रिश्ते हम? अब एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पर हम विचार करें, एक उदाहरण देखें। किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, किसी दूसरे के यहाँ बेटी पैदा हो गई, दोनों की अच्छी शिक्षा दी गई, बेटा भी पढ़ा बेटी भी पढ़ी, कामकाजी हो गए, जॉब लग गई, अब आगे शादी भी हो गई, उनके यहाँ भी एक एक बच्चा हो गया। तो आपको नहीं लगता कि आगे चलकर दंपति के ऊपर, लड़की के ऊपर माता पिता के, लड़की के माता पिता भी हैं, लड़के के माता पिता भी हैं, कुल मिलाकर 4 और बढ़ गए। उन बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? क्या वो रिश्ते की जिम्मेदारी, बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी को हम निभा पाएंगे? ईमानदारी से निभा पाएंगे? स्नेह हमारे को पूरा मिल पाएगा? आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? उस घर में बुजुर्गों की संख्या 4 हो गई तो वृद्धाश्रम जैसी संस्था, नाम सभी ने सुना है, वृद्धाश्रम में 4 बुजुर्ग हैं तो उनके खर्चे भी होंगे। अब वो दंपति अपने लिए समय निकालेंगे या अपने माता पिता के लिए? वो वृद्धाश्रम में पड़े हैं तो वृद्धाश्रम जैसी संस्था एक बिजनेस बनती जाएगी, यानी कमाई का साधन बन जाएगी वो। अब केवल इतना भर भी नहीं है कि जब एक बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको रक्षाबंधन पे कौन मिलेगा? भैया दूज जैसे त्योहारों पर, उत्सवों पर हम जिम्मेदार हैं इस चीज के। हम अपने परिवारों को स्वयं समाप्त करते जा रहे हैं। अब इस समाज में पारिवारिक चीजें, सामाजिक चीजें, समीकरण जैसी इत्तेफाक वाली बातें रही नहीं है। अब कुछ कहते हैं जी महंगाई बहुत है, हम अपने शौक तो पूरे कर लें, बड़ी मुश्किल से परिवार चलता है, एक बच्चा ही बहुत है, 4-4 लोग बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बुजुर्ग भी घर में हैं, बच्चे भी बहुत सारे हों, हमारे बस की नहीं है। बहुत हमने सुना है, हम पालन पोषण नहीं कर सकते। कैसे सवाल प्रश्न लोग करते हैं हमारे समक्ष। आप ये देखिए, बच्चे से वृद्ध अवस्था में जो 4 वृद्ध हो गए और एक छोटा बच्चा 1 है, तो 5 हो गए। उनका पालन-पोषण करने के लिए सपना हम कैसे देख सकते हैं? किस आधार पर देख रहे हैं लोग सपना? इसलिए लोग इस ख़्याल को छोड़ देते हैं कि हम 1 बच्चा करें या ना ही करें। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि जब एक बच्चा अकेला है घर में, अपने बराबर का वो नहीं किसी को पा रहा, तो किसी और की खोज करने की कोशिश करता है या फिर अकेला जीवन जीने की आदत डाल लेता है। आई एम अलोन, वो ये सोचता है। कहीं न कहीं परिस्थिति इसके लिए बहुत हानिकारक हमारी बन रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा, अच्छे से जी लेगा, अच्छे से पल जाएगा। परंतु यहाँ सामाजिक संविधान की और अगर हम इंगित करें, बात को देखें, हमारी संस्कृति जो है वो कहाँ जाएगी? हमारे परिवार, हमारा समाज जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, जब परिवार नहीं होगा, उत्सव नहीं मना पाएँगे, परंपराएँ नहीं होंगी, तो इस संस्कारों की बातें तो बेमानी मानी जाएँगी ना। प्यारे बंधुओं, बहुत से लोग इस प्रश्न को उठाते हैं, बहुत से लोग इस बात को लेकर आते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाएगी, लोग कहाँ जाएँगे, इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा? चाइना जैसे देश को देख लो, एक-एक बच्चा कर रहे हैं, रूस को देख लो, जनसंख्या घट रही है, गिरावट आ रही है, तो हम जनसंख्या क्यों बढ़ाएँ तेजी से? अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी कम-कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या नीचे हो रही है। मसलन इन बातों पर हम अगर देखें, हमारा भूगोल, हमारी संस्कृति सब बिगड़ती जा रही हैं। हम
क्या कहते हैं, अन्य समुदाय की जनसंख्या जो है वो बल दे रहा है अपनी जनसंख्या पर हम शायद अपनी जनसंख्या कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना को देख लिया हमने, रूस को देख लिया, उसके पीछे क्या सोच हो सकती है। इससे पहले चाइना जैसा देश हमारी संस्कृति पर कब्जा करे, वो खुद हमें अपनी संस्कृति पर कब्जा हम अपना आरंभ करना शुरू कर दें, अपनी संस्कृति को बचाना हम आरंभ कर दें। भारत में बड़े भले ही जनसंख्या का आक्रोश बढ़ रहा है, आप चारों तरफ देख लीजिए, हाहाकार है। परंतु हमारे कोई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने भाषण में, जिन्होंने अपने विचार रखे, जनसंख्या की वृद्धि दर तेजी से नीचे गिर रही है। उसके पीछे परिवार की सिकुड़न है, परिवार गवाही दे रहा है। कई मिनिस्टर इस बारे में बोलते हैं, विचार उनके हम सुने। एक समय था कि कभी घर में बड़े चाचा हुआ ताऊ हुआ करते थे, दूर के रिश्तेदार बंधु हुआ करते थे, सब परिवार इसमें समा जाते थे, कितना आनंद आता था। भारत की जनसंख्या को देखकर लोगों को बहुत चिंता होती है, तो लोग कम से कम बच्चा करने के उसमें आ गए हैं कि करना ही नहीं है। आज ये सिखाया जा रहा है कि बच्चे पैदा मत करो, शादी मत करो, शादी करो तो बच्चे नहीं होंगे। जानवरों की पालन पोषण हम कर रहे हैं। मानव जो है ऊर्जा का, जो हम लोग मानव से कहते हैं कार्य कर रहा है व्यक्ति, ऊर्जा आ रही है, देश हमारा चल रहा है, तो उसका संचालन कौन करेगा? देश की सुरक्षा के लिए सैन्य बल हम कहाँ से लाएंगे? लोगों की देखरेख कैसे करेंगे? संचालन कौन करेगा देश का? हम किसी षड्यंत्र में तो नहीं घिर रहे हैं। इस समुदाय को दिशाहीन कौन कर रहा है? हम लोग भारतीय सभ्यता को, रिश्तों को जोड़ नहीं रहे हैं। वृद्धाश्रम की परंपरा जो बढ़ रही है, इन परिकल्पनाओं से हम परे हो रहे हैं। आज शहर दर शहर वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वहां स्वेच्छा से बुजुर्ग पहुंच रहे हैं, मजबूरी से समझ लीजिए पहुंच रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है, अनैतिक संबंध बढ़ रहे हैं, पति पत्नी की नैतिकता जो है गिरने के कगार पर आ गई है। अरे बंधु, बहुत इसके विषय में बोलने को बहुत समय चाहिए, तो ये विषय ही ऐसा है, हम अपने संबंधों को मजबूत करें। हम लोग ऐसी देख रहे हैं हालात, डिलीवरी के समय दवाई के खर्चों के बारे में सोच लेते हैं, पढ़ाई लिखाई के खर्चों को सोच रहे हैं। हम सबकी मानसिकता पर भारी पड़ रही हैं चीजें ये, कि हाँ भी कहाँ से खर्चा लाएंगे। तो हम इसी बहकावे में पढ़कर अपने दिशाहीन हो रहे हैं हम लोग। अब एक बच्चे की परंपरा को हम निभा रहे हैं, तो ये इस चीज को हम गंभीरता से सोचें। हम लोग थोड़ा समय निकालें, इस चीज को महसूस करें। माता पिता घर बच्चे की बात करें तो बच्चे ज्यादा होने चाहिए घर में, आपस में खेलें, आपस में प्यार हो, रिश्ते मजबूत हो, परिवार का निर्माण हो, सभ्यता संस्कृति को हम बचाने का प्रयास करें। आपस में बच्चे जब खुल के मिल के हंस के रहेंगे, परिवार में खुशी खुशी रहेगी। आज भले ही भविष्य के संकट को हम देख रहे हैं, परंतु आज भी समय है, हमारे हाथ में है ये बातें। वरना ओल्ड एज होम जो आप देख रहे हैं वो बढ़ती जाएंगी। हमारी स्मार्ट जो ये सिटीज हैं, ये ओल्ड एज होम में बढ़ बढ़ के बदलती जाएंगी। बहुत ये अलग सी कंट्री हमारी बन जाएगी। तो पुनः गंभीरता से हम विचार करें। 2 बच्चों की चली परंपरा से चाचा मौसी फूफा ताऊ आ गए, इनके रिश्ते समाप्त हुए। इससे पहले पहले हम ये अहम रिश्ता निभाने का प्रयास करें, बच्चों की संख्या भी बढ़ाएं। कुछ नहीं है, हर बच्चा अपनी किस्मत का लेके आता है, कोई बोझ नहीं है किसी के ऊपर। ईश्वर सबकी व्यवस्था न्याय उसने कर रखी है, पर बच्चे, हर बच्चे की उसने स्थिति पहले ही बना रखी है। इन ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी आधुनिक परंपरा से हम दूर रहें, जिसने पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करके रख दिया। नो चाइल्ड जैसी पॉलिसी, इसको हम समाप्त करें। पिता पुत्र का संबंध, माँ बेटी का संबंध, सबसे अहम रिश्ते हैं, इनको समाप्त करने की तैयारी में आप ध्यान रखिए इस चीज का। हमें लगता है कि भविष्य से हमारा भारत मजबूत हो रहा है, बच्चे ही नहीं तो भविष्य कहाँ से होगा। आज 2 आरे बच्चे भजन सुना रहे थे, देखकर इतना आनंद आया। हम बच्चों से दूर भाग रहे हैं। यदि हम बच्चों को आरे बनाएं, आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा दें, अच्छे संस्कार दें, तो 2 3 4 बच्चे अच्छे से जीवन भी संभालें और हमारे देश को भी संभालें। तो हम देश बचाइए, रिश्ते बचाइए, ये हमारा समाधान भी है, हमारा स्लोगन होना चाहिए। और भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं, शायद अब हम आसानी से नहीं समझ पा रहे अभी, लेकिन आगे इनको समझना होगा। हमें ये जागृति फैलानी होगी, चारों तरफ हर तरफ मजबूती बनानी होगी, इससे पहले कि देर हो जाए, परिणाम हमारे गलत आने लग जाएं। बड़ों की बातों को ध्यान से सुने, धैर्य से सुने, भविष्य में आने वाली समस्याओं से सबको अवगत कराएं, रिश्ते बचाएं, देश बचाएं, ये मुहिम हम चलाएं, प्रसारित करें इस बात को। परिवार मजबूत करें, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, आप सभी अपने आप मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। तो परिवार निरंतर छोटे हो रहे हैं, समय अनुसार अपने जीवन को संगठित करके रखिए, रिश्ते बढ़े, इससे अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। ये षड्यंत्र जो चल रहा है, इससे दूर रहने का प्रयास कीजिए। हमारे को जो बहकाया जा रहा है,
उस चीज से बचेंगे। संतान की जरूरत क्या है, यानी चाइल्ड फ्री फैमिली, इस तरह की मानसिकता से बचने का हम प्रयास करें। पृथ्वी पर सबसे सुंदर रिश्ता पति पत्नी का है, पवित्र रिश्ता जिसको माना जाता है, वो भी समाप्त होने के कगार पर है। तो हम दिशाहीन ना हो, हम भी समझें, औरों को भी समझाएं, सच्ची घटनाओं को देखकर हम सुधरने का प्रयास करें और इस तरह के विषयों को अवश्य सुने, समझें, जानें। तो ये थोड़े से विचार, कहने को और भी काफी बातें हैं, परंतु समय का एक लिमिटेशन है समय की। आइए 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। सब रिश्ते नाते झूठे, मतलब के साथी सारे, अपना कह कर दे धोखा, इतना भी नहीं विचारे। माँ बहनों की इज्जत लुटती देखो बीच बाजार, माँ बहनों की इज्जत लुटती देखो बीच बाजार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। मानुष का दुश्मन मानुष कहते भी ना लज्जा आए, अपना प्यारे प्रीतम का पत्नी ही खून कराए। ये आज की सच्चाई की पंक्तियां बता रही हूँ। मानुष का दुश्मन मानुष कहते भी लज्जा आए, अपने प्यारे प्रीतम का पत्नी ही खून कराए। रिश्तों की मर्यादा भूले भाई बाप और यार, दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। भाई का दुश्मन भाई, हाय कैसी जंग छिड़ी है। कोई भी नहीं सलामत, कैसी विकट घड़ी है। एक जग ए, एक जग इस जग से तो जाना होगा दोनों हाथ पसार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। कितना सुंदर उस दाता ने रचा है ये संसार, लेकिन जाने कहाँ पे खो गया एक दूजे का प्यार। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। दिलों में प्यार कहाँ है, झूठा व्यवहार यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी, सभी आर्यजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी, बहुत सुंदर विचार आपने रखे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि विषय बहुत आवश्यक है और बहुत ही सामयिक विषय है, इस पर चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन यह विषय जो हमारी नई पीढ़ी है उन तक अवश्य पहुंचना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो सभी इस विषय के साथ में इत्तेफाक रखते हैं, सभी इससे पीड़ित भी हैं और सभी व्यथित भी हैं इस विषय के कारण। लेकिन यह विषय जिन तक पहुंचना चाहिए, मुझे आशा है कि हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब पर हम ये कार्यक्रम डालते हैं, फेसबुक पर लाइव चलता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको वास्तव में इस विषय को समझने की आवश्यकता है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, डिंक जिसे कहते हैं, ड्यूअल इनकम नो किड्स, ड्यूअल इनकम नो चाइल्ड, DINK भी कह देते हैं, DINC भी कह देते हैं। ये इस प्रकार का एक ट्रेंड चल पड़ा है। लोग चाहते हैं कि बस
हम मौज मस्ती करते रहें, कोई हमारे ऊपर जिम्मेदारी ना हो। अगर कोई बच्चा होगा तो उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उसका खर्चा होगा। माता पिता ये चाहते हैं कि हम फ्री रहें, हम कहीं भी जाएं, ट्रैवल कर सकें फ्रीली, कोई बच्चे का बंधन ना हो कि आज उसका स्कूल है नहीं है, छुट्टी है नहीं है, या उसका एक टिकट और फालतू लेना पड़ेगा, बाई एयर जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये सारी चिंताएं लोगों को इतना, एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं जिसको कहना बड़ा मुश्किल है। कहते थे पहले बच्चे घर में जितने हों उतने ही अच्छे, चहल पहल मची रहती है तो अच्छा रहता है। फिर आया कि भाई बच्चे 3 होने चाहिए, फिर कहा कि हम 2 हमारे 2। फिर एक प्रकार का नारा चला कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चे पर हम आ गए। फिर कहने लगे कि बच्चा हो ना बच्ची, नींद आए अच्छी। तो इस प्रकार की एक मानसिकता चल गई कि भैया कोई बच्चे की आवश्यकता नहीं। और अब उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो परिवार जो है वो पति पत्नी बनकर भी रहना नहीं चाहते, अब तो लिव इन रिलेशनशिप की एक वो जो चल पड़ा है कि बस अपना फ्रीली आनंद अपना उठाते रहें और मौज मस्ती करते रहें। ये सारा परिवार को तोड़ने की एक परंपरा जो है वो चल पड़ी है। रिश्ते हमारे खत्म होते जा रहे हैं, तार तार होते जा रहे हैं। तो ये जो पूरा सामाजिक ताना बाना हमारा है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक संबंध और रिश्तों के आधार पर यह सारा चलता है। ये जो हमारी स्वस्थ परंपराएं हैं वो सारी विघटित होती जा रही हैं, और आर्य समाज को इसकी बहुत पीड़ा है। और आर्य समाज ने इस विषय को बहुत मजबूती के साथ उठाना प्रारंभ किया है। मैं आपको बता दूं कि विनय आर्य जी जब मोदी जी से मिलने के लिए पूरा एक प्रतिनिधिमंडल आर्य समाज का गया, जब फरवरी में एक हमारा बड़ा प्रोग्राम होना था, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम का जो प्रारंभ होना था, तो उसमें मोदी जी से मिलने के लिए जब प्रतिनिधिमंडल गया, विनय आर्य जी उसमें साथ थे। तो मोदी जी ने पूछा कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आपका एजेंडा क्या है। तो विनय आर्य जी ने कहा कि हमने बहुत सोच समझ कर हम पहले से तैयारी करके गए थे कि हमें क्या विषय, हम सिंपल ये भी कह सकते थे कि महर्षि स्वामी दयानंद की बातों को घर घर तक पहुंचाना है, यज्ञ करना है, ये वो सब विषय उन्हें पता है। लेकिन उन्होंने विशेष रूप से इस तरह के 2-3 विषय और भी थे साथ में। तो इस विषय को उठाया कि हम एक रिश्ते बचाओ की मुहिम को प्रारंभ करना चाहते हैं आर्य समाज के माध्यम से। और मैं पीछे तपोवन भी गया, वहां पर भी अनुज शास्त्री जी का बहुत अच्छा उद्बोधन इस विषय पर हुआ कि रिश्ते बचाओ, कि हम रिश्तों को बचाने की एक कवायद शुरू करें, एक मुहिम शुरू करें, एक अभियान शुरू करें, एक आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ें। तो वास्तव में हमारा आर्य समाज का जो उद्देश्य है वो भी इसमें कहीं ना कहीं निहित है। तो बहुत सुंदर विषय आपने आज रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रुति सेतिया जी, सुंदर विषय को हमारे मध्य में रखने के लिए। और आशा करें कि हम आगे इस विषय को और अधिक आगे तक लेकर जाएं, उस पीढ़ी तक लेकर के जाएं जो वास्तव में इस विषय को समझे और इस पर आचरण करना प्रारंभ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे भजनों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना है आदरणीय शन्नो देवी जी कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय शन्नो देवी जी, उसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार रहें। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। शन्नो देवी जी, आपका माइक ऑन नहीं है। हाँ जी, किसका नाम बोला? मेरा ही नाम? शन्नो देवी जी। सब बहन भाइयों को सादर नमस्ते। मैं एक छोटा सा भजन रखूंगी। किसी आँख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। दुख दर्द किसी को सताए ना, दाता सबका भला तू करना। चारों ओर हाहाकार जले सारा संसार, सुख शांति का दान मांगे सारा संसार। दे दे सबको सुमत, दाता रख ले तू मत, अपनी आग में जग जल जाए ना, दाता सबका भला तू करना। किसी आँख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। हिंदू सिख ते ईसाई सब तेरी है खुदाई,
सब में भर दे तू प्यार, मीटे वैर तत्कार। सारे बंदे हो समीप, जले सा एकता का दीप। किसी घर में अंधेरा छाए ना, दाता सबका भला तू करना। किसी आंख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। रहे प्यार से जो लोग, लगे दुख ना कोई शोक। हर गांव हर शहर करे लहर लहर लार। बंदे को ये समझा दे प्यार, प्यार करना सिखला दे। कभी जुल्म कोई ना हो ना, दाता सबका भला हो। किसी आंख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। दुख दर्द किसी को सताए ना, दाता सबका भला तू करना। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शन्नु देवी जी। बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, किसी को दुख कष्ट क्लेश ना हो। और हमारा जो व्यवहार आचरण, हमारा पर्यावरण, सारा वातावरण जो बदलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार सुंदर स्वस्थ और समृद्ध और सुखी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें संतोष धर जी, और उसके बाद में कुसुम भंडारी जी कृपया तैयार रहें। एक भजन मेरा भी करा दो। नमस्ते जी। आज सुबह मेरे एक भजन की किसी ने मुझे बोला था सांसों की तार तार में, तो मेरी फरमाइश आई थी उस भजन की, तो वही मैं बोल रही हूँ। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। प्रभु ज्ञान लेकर के मुक्ति का बीज बोलो। सांसों की तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। उनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस में अपना अंतःकरण भिगोलो। प्रभु ज्ञान लेकर के मुक्ति का बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में ज्ञानी की ये निशानी, मीठी है उनकी वाणी। मीठे से बोल है प्रभु की झलक सुहानी। मीठे से बोल बोलो, अमृत हृदय में घोलो। गुरु ज्ञान लेकर के मुक्ति का बीज बोलो। सांसों की तार तार में
प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों की तार तार में। बीते का गम बुला कर वो मिट गया अंधेरा, बीते का गम बुला कर वो मिट गया अंधेरा। खुलती जहाँ पे आँखें होगा वही सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंदर के नैन खोलो, प्रभु ज्ञान ले करके मुक्ति का बीज बोलो, सांसों के तार तार में। प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु ज्ञान ले करके मुक्ति का बीज बोलो, सांसों के तार तार में। प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु ज्ञान ले करके मुक्ति का बीज बोलो, सांसों के तार तार में, सांसों के तार तार में। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष धर जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। सांसों के तार तार में प्रभु नाम को पिरो लो, और सांसों की माला से उस परम पिता परमात्मा का नाम हमेशा हम सुमिरन करते रहे हैं। तस्य वाचका प्रणव जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ उस परम पिता परमात्मा के निज नाम प्रिय नाम ओम का उच्चारण करते रहे श्वास प्रश्वास के साथ में। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें आदरणीय कुसुम भंडारी जी। और इसके बाद में शोभा बत्रा जी कृपया तैयार रहें। जी, सभी को मेरी सादर नमन। आइए एक छोटा सा। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा, महर्षि की यादों को लाया टंकारा। रोशनी भर दी दिलों में चांद सितारों में, रोशनी भर दी दिलों में चांद सितारों ने, ताजगी भर दी यहाँ की मस्त बहारों ने, ताजगी भर दी यहाँ की मस्त बहारों ने। इसलिए कुल दुनिया को भाया टंकारा, इसलिए कुल दुनिया को भाया टंकारा। जिंदगी की राहों में आया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा। जिसको भी देखो, जिसको भी देखो वही इसका दीवाना है, जिसको भी देखो वही इसका दीवाना है। सबके होंठों पर इसका वो अफसाना है, सबके होंठों पर इसका वो अफसाना है। सब पे छाने वालों में छाया टंकारा है, सब पे छाने वालों पे छाया टंकारा है। जिंदगी की राहों में आया टंकारा है। हर मुसाफिर का सहारा ये टंकारा है, हर मुसाफिर का ये सहारा ये टंकारा है। आते जाते घर हमारा ये टंकारा है, आते जाते घर हमारा ये टंकारा है। चिलचिलाती गर्मी में साया टंकारा है, चिलचिलाती गर्मी में साया टंकारा है। जिंदगी की राहों में आया टंकारा है, जिंदगी की राहों में आया टंकारा है। हमने सोचा था, हमने सोचा था हमारी मंजिल आएगी, हमने सोचा था हमारी मंजिल आएगी। क्या पता हमको क्या ना जोर दिखाएगी, क्या पता हमको क्या ना जोर दिखलाएगी। पथिक आई मंजिल तो पाया टंकारा, पथिक आई मंजिल तो पाया टंकारा। जिंदगी की राहों में
आया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा। वह डेमी नदी का छोर, वह डेमी नदी का छोर और महादेव का मंदिर, जहां सभी जाते थे सारी रात भर अंदर, जहां सभी जागे थे सारी रात भर अंदर। आज उसी माटी ने, आज उसी माटी ने सारे विश्व को पुकारा है। जिंदगी की राहों में आया टंकारा है। इस पावन धरा पर बचपन में खेला, इस पावन धरा पर बचपन में खेला, सारी रात भर जंगल में चला वह अकेला, सारी रात भर जंगल में वह चला अकेला। भोर हुई तो पहली किरण से, भोर हुई तो पहली किरण से पाया किनारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा, जिंदगी की राहों में आया टंकारा। शत शत नमन मेरा ऋषि जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र बेटा जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम भंडारी जी। बहुत सुंदर कविता आपने ऋषि की उस भूमि के संबंध में सुनाई। टंकारा हम सभी का प्रिय तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। आज भी वो यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। वो महादेव का मंदिर, वो डेमी नदी, वो सारे जो है संस्मृतियाँ उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय शोभा बत्रा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें शोभा बत्रा जी, और उसके बाद विमल सचदेवा जी के तैयार रहें। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। ईश्वर का जो ध्यान लगाए, कभी ना दुख पाए, बंदे तेरे समझ में ना आए। ईश्वर ही करता है बेड़ा पार, ईश्वर ही करता है बेड़ा पार। ईश्वर का जो नाम धियाए, कभी ना दुख पाए, बंदे तेरी समझ में ना आए। ईश्वर ही करता है बेड़ा पार, ईश्वर ही करता है बेड़ा पार। राम है वो वही रहमान, इतनी तुझे नहीं पहचान। दर दर काहे भटके ओ नादान, दर दर काहे भटके ओ नादान। उसके आगे सिर न झुकाए, ईश्वर को न मनाए, ये बात तेरी समझ न आए। ईश्वर ही करता है बेड़ा पार, ईश्वर ही करता है बेड़ा पार। जिसने रचा है सारा संसार, सबसे बड़ा वही करता। मन से पुकारे उसे जो एक बार, मन से पुकारे उसे जो एक बार, संकट से वो आन बजाए, नजर नहीं आए, वो बुझते हुए दीप जलाए। ईश्वर ही करता है बेड़ा पार, ईश्वर ही करता है बेड़ा पार। तू ना करी कभी उसे याद, जिसने किया है तुझे आबाद। सुनता है बंदे तू सबकी फरियाद, सुनता है बंदे तू सबकी फरियाद। दुनिया बैरी जब बन जाए, तुझे ना अपनाए, भवसागर में फंस जाए।
ईश्वर ही करता है बेड़ा पार, ईश्वर ही करता है बेड़ा पार। ईश्वर का जो ध्यान लगाए कभी ना दुख पाए, बंदे तेरी समझ में ना आए। ईश्वर ही करता है बेड़ा पार, ईश्वर ही करता है बेड़ा पार। धन्यवाद जी समय देने के लिए। ईश्वर ही करता है बेड़ा पार। 242 में से एक इंसान बचा है जो कल विमान दुर्घटना हुई है, कैसे उसने उनको आके बचा दिया उन सब में से। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शोभा बत्रा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। वास्तव में जो परमपिता परमात्मा की शरण में आते हैं निश्चित रूप से उनका बेड़ा पार होता है। डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा किश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा। इस परमपिता परमात्मा के हाथ में सबकी डोर है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय विमल सचदेवा जी कृपया आए और अपना भजन रखें। आदरणीय विमल सचदेवा जी, और उसके बाद में कमलेश चांदना जी कृपया तैयार रहें। एक भोजन का टाइम मुझे भी देना कमलांश। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है विमल जी, आपका माइक ऑन नहीं है। आपका माइक ऑन नहीं है, अभी आवाज नहीं है। तो आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक ऑन कर लीजिए, ये मैंने आपको भेजा भी है, ओके कर देंगे तो अभी माइक ऑन हो जाएगा आपका। हेलो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है। पता नहीं कहाँ चला गया, सब सब गुम हो गया। कोई नहीं। जी नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का है। अब गुण दूर करो, आत्म बल को भरो, हे विधाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। अब गुण दूर करो, आत्म बल को भरो, हे विधाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। बड़ा दुर्लभ है ये मानव जीवन, कर रहा हूँ प्रभु तुझको अर्पण। बड़ा दुर्लभ है ये मानव जीवन, कर रहा हूँ प्रभु तुझको अर्पण। ज्ञान दो ध्यान दो, सारे अवगुण हरो, सिर निवाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। अवगुण दूर हरो, आत्म बल को भरो, हे विधाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए। तू है विश्व पिता सबसे प्यारा सखा, सुखों के दाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। अब गुण दूर करो,
आत्म बल को भरो हे विधाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। सबके सिरजनहार हो स्वामी, दयालु सर्वव्यापक हो अंतर्यामी। सबके सिरजनहार हो स्वामी, दयालु सर्वव्यापक हो अंतर्यामी। दूर करो वासना, सुनो मेरी प्रार्थना, प्राण विधाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। अवगुण दूर करो, आत्म बल को भरो हे विधाता, सारी सृष्टि के हो निर्माता। धन्यवाद। पता नहीं मेरी आवाज आई है कि नहीं आई। ये आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से आई है। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। सुंदर गीत तो आपने गड़बड़ हो, सुनाया। फोन में गड़बड़ हो रही है कोई। ईश्वर चलो, स्तुति प्रार्थना उपासना के सारे भाव को गीत में समाहित करते हुए परमपिता परमात्मा से अवगुणों को दूर करने की प्रार्थना के साथ में उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना सारे भावों को लेकर के बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना मैंने किसका नाम लिया था? मेरा कमलेश चांदना जी। कमलेश चांदना जी कृपया आए और अपना भजन सुनाएं। आदरणीय कमलेश चांदना जी। हाँ जी, मुझे म्यूट सभी को कर दो, पता नहीं मेरा कहाँ है, कुछ मिल नहीं रहा। सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक सर। ये ओम ओम। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, तब ओम नाम का जाप करो। जब उठने लगे हताशा, फैले सब और निराशा, पल पल मनवा घबराए, तब ओम नाम का जाप करो। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े, जब पहेली सुलझ न पाए, तब ओम नाम का जाप करो। उमड़े तूफान भयंकर, राह में हो कांटे कंकर, जब राह समझ न आए, तब ओम नाम का जाप करो। यह ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस की धारा है, मन में आनंद छा जाए, तब ओम नाम का जाप करो। धरती अग्नि अंबर में, जंगल पर्वत सागर में, ओम का स्वर झंकारे, हम ओम नाम का जाप करें। धरती अग्नि अंबर में, जंगल पर्वत सागर में, ओम का स्वर झंकारे, हम ओम नाम का जाप करें। हम ओम नाम का जाप करें।
हम ओम नाम का जाप करें। धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश चांदना जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ओम नाम का जाप करो, और महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में यही कहते हैं। जहाँ उन्होंने बताया कि समाधि को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो उन्होंने बहुत सीधा रास्ता बताया कि ईश्वर प्रणिधानात् वा, कहते हैं कि ईश्वर के प्रणिधान से हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथ में आगे डेफिनेशन बताई कि ईश्वर है क्या। क्लेश कर्म विपाक आशयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। साथ साथ कहा कि ये ईश्वर की परिभाषा है, उसका प्रिय नाम, निज नाम, मुख्य नाम ओम है। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके नाम का हम स्मरण अर्थ की भावना के साथ सदैव करते रहे। तो ओम नाम का हम हमेशा जाप करते रहे। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना। उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो, कलकत्ता रहो, अजमेर रहो या रहो पटना, कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का स्मरण हमेशा हमारे श्वास प्रश्वास के साथ में चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। एक कार्यक्रम का समय तो अब समाप्त हो गया है, लेकिन एक विशेष आदरणीय संतोष शर्मा जी हमारे मध्य में जुड़ी हैं जयपुर से, और बहुत प्रयास के बाद में वो आज जुड़ी हैं। वो पहले जुड़ नहीं पा रही थी किसी वजह से। उनकी 2 पुस्तकें भजनों की आ चुकी हैं, बहुत सुंदर स्वनिर्मित भजन वो बनाती भी हैं और सुनाती भी हैं। तो मेरी प्रार्थना एक्सेप्शन के तौर पे थोड़ा समय को आगे ले जाते हुए आदरणीय संतोष शर्मा जी एक गीत अपना रखें, और उसके बाद में फिर आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। और मृदुला चुटानी जी भी आज हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं गुड़गांव से। अगर उनके लिए संभव हुआ तो शांति पाठ और आशीर्वाद वो कराएंगी। आदरणीय संतोष शर्मा जी। हाँ जी, धन्यवाद बहुत बहुत। पहले ये बताइए मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं स्वरचित एक भजन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा आपने समय दे दिया मुझे। एक भजन। तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया, तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया। इस जग में मैं इतना भरमाया, तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया। वेद की विद्या का मुझे ना पता था, आडंबरों में मैं उलझा था। कोई न था जो राह दिखाता, तब ही संतों का ध्यान आया। तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया। मन व्याकुल था तू मिल जाए, तब ही मेरे दिल में चैन आए। तू था निकट पर मैं था नानी, मैं इतना भी समझ न पाया। तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया, मैं ढूंढा पर तू नहीं पाया। मंदिरों तीर्थों में सब में तलाशा, क्षीण हो रही थी मेरी आशा। था शांत मन, मन में थी उलझन, ऋषि ने इस उलझन से बचाया। तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया। मन था भवसागर से तर जाऊं, जन्म मरण से मुक्ति पाऊं। हाथ बंधे थे दूर किनारा, गहरे भंवर से मैं
मैं टकराया, तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया। अंत में वेद ज्ञान से ओम को पाया, जीवन में संतोष आया, जाना प्रभु अपने में रमा है, मोह थोड़ा तब प्रभु गुण गाया, तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया, तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया। इस जग में मैं इतना भरमाया, तुझे मैंने ढूंढा पर तू नहीं पाया। धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष नारायण शर्मा जी। बहुत सुंदर गीत आपने स्वरचित सुनाया। तुझे मैंने ढूंढा पर ढूंढ ना पाया। उस परमपिता परमात्मा को हम न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो परमपिता परमात्मा ईश्वर सर्वभूतानां मेरी हृदय दूसरी अर्जुन किताब भी तिष्ठति। मेरी दूसरी किताब भी छपकर आ गई है भजनों की। हाँ जी, हाँ जी, एक मुझे किताब पता पहले है। छपी थी, दूसरी दूसरी किताब भी किताब भी आपकी छप छपकर गई आ है, गई। मैंने फेसबुक पर देखता रहता हूँ। तो दूसरी किताब भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने, पहली पुस्तक मेरे पास है, उसमें आपने लिखे हैं। दूसरी पुस्तक भी मिल जाएगी शीघ्र, जैसे ही मौका लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आप कार्यक्रम तक किताब पहुंच जाएगी। जी, कार्यक्रम का समय आगे बढ़ चुका है। मेरी प्रार्थना, आज बहुत सारे गीत नहीं हो पाए, जितने गीत हुए उससे ज्यादा जो नहीं हुए उनकी लिस्ट मेरे पास में है। तो बहुत लोगों के आज नंबर नहीं आ पाया। गीत का आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी भी आकर चले गए, उनका आज नंबर नहीं आ पाया। प्रतिभा खुराना जी, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, गीता शर्मा जी, कमला हंस जी, सुमित्रा गुप्ता जी, सुमित्रा जी, चंद्रकांता गेरा जी, कौशल्या अरोड़ा जी, संतोष सचान जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी भी जुड़ी रही। तो जिनके क्रम नहीं आ पाए, आगे फिर प्रयास करेंगे सभी के गीतों को हम सुन पाए। सभी बहुत अच्छा सुंदर गीत सुनाते हैं। मेरी प्रार्थना अब आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से कृपया आए और अपने आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की आप मंत्री और महिला प्रभारी हैं। अपना संक्षिप्त आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दें आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? यस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। इतने सुंदर भजन, सारे भजन जो थे वो ऑल भजन फुल ऑफ डिवोशन, फेथ एंड प्रेयर। आई कैन सम इट अप लाइक दिस। डिवोशन होगा तभी जब फेथ होगा, तो और फिर प्रेयर करते हैं कि हम भगवान हमें मुक्ति का मार्ग दिखाओ। आशा जी ने शुरू किया मुक्ति के मार्ग से कि हमें मुक्ति को पाना है अगर, तो हम ओम का सिमरन करें। और फिर इसी तरीके से भजनों की श्रृंखला चलती रही। उर्मिल मेहंदी रत्ता जी ने कहा परम पिता से अगर प्यार नहीं, अगर हमारा व्यवहार नहीं, तो मतलब ये बड़ी गहरी सी बातें हैं। अगर इनको हम प्रैक्टिकल करें तो मैं इसको 3 वर्ड्स में ये कहूंगी कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर आप परमात्मा के प्यार को पाना चाहते हैं तो फर्स्ट डिजर्व, ओनली देन यू कैन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व का मतलब ये है कि जो हमारा वैदिक सिद्धांत है, यजुर्वेद में, सारे वेदों में हमें वैदिक संविधान लिखा हुआ है। तो अगर हम इस वैदिक संविधान को फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आ सकती और जीवन ऐसा सुखमय स्वर्ग की तरह बन सकता है। शरणो देवी जी ने भी कहा, प्रार्थना की भगवान से कि किसी के घर में अंधेरा ना हो। संतोष धर जी ने कहा, सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पिरो। और क्योंकि और फिर ये भी बोला कुसुम भंडारी जी ने कि टंकारा तो हमारा तीर्थ स्थान बन गया, क्योंकि इसने हमें सीधा रास्ता दिखाया है कि हम कैसे वैदिक संविधान को फॉलो कर सकते हैं। शोभा बत्रा जी ने बताया कि ईश्वर ही करता है सबका बेड़ा पार, क्योंकि उसी के हाथ में डोर है, लेकिन वो बेड़ा पार उसी आपके कर्मों के हिसाब से करेगा, इसको नहीं भूलना। हम कर्म जो मर्जी करते रहे और फिर कहे कि परमात्मा हमारा बेड़ा पार कर दे, तो वो मुश्किल है। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। और फिर दिस शुड बी इन द इकोनॉमिक सेंस ऑफ द वर्ड। यू वांट टू बाय ए थिंग, यू मस्ट हैव द मनी फॉर इट, ओनली देन यू कैन गो इनटू द मार्केट एंड बाय इट।
तो you should have the will to buy it, and then you have the source to buy it. This is how we reach God. The real sense of the word, in the economic sense of the word, we have to be uh, deserving first, only then we can desire. विमल सचदेवान जी ने भी यही बताया कि ईश्वर स्तुति उपासना प्रार्थना के जितने मंत्र हैं उसमें ये प्रार्थना हुई कि हमारे अवगुण दूर करो और हम अपने हमारे में आत्मबल को भरो। तो ये तभी भर पाएगा जब हमारे में डिवोशन होगा। तो डिवोशन होगा, फेथ होगा, तभी हमारी प्रेयर जो है वो, प्रेयर बाद में होती है, पुरुषार्थ पहले होता है। आई शुड पुट इट लाइक दिस। कुसुम चांदना जी ने बताया कि जब चिंता बहुत सताए तो प्रभु का नाम करो। ऐसा होता ही है कि जब भी आदमी मुसीबत में होता है तो सबसे पहले ओम 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 भगवान को याद करता है कि भगवान तू ही रक्षा कर, तू ही आ जा, मेरी किश्ती डूबने वाली है, इसको बचा ले। और फिर जितेंद्र जी ने बताया कि ईश्वर के प्रणिधान से ही हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पतंजल योग में लिखा हुआ है। संतोष शर्मा जी ने बताया अपनी सेल्फ कंपोज भजन से कि मैं ढूंढता तुझे हूँ, मतलब मैं ढूंढता रहा लेकिन तू मिला नहीं। प्रभु आशीष जी ने भी ये लिखा, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू ढूंढता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तो मतलब कहाँ आया कि मतलब कि पहले गरीबों की सेवा, आर्य समाज का जो नियम है कि संसार का उपकार करना हमारा पहला धर्म है, मैं फिर वही करूंगी, फिर वही कहूंगी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, आई हैव टू सम इट अप, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग ऑन जेट स्पीड। तेज बोल रही हूँ मैं इसीलिए। और फिर इसी तरीके से सारे भजन हुए। अब मैं अगर बोलूं आचार्य श्रुति सेतिया जी, सो स्वीट आचार्य जी हैं ये, बहुत सुंदर भाषा में और बहुत सरल भाषा में, बहुत अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बोलती हैं। और उन्होंने सही मायनों में बताया कि हमें रिश्तेदार को महत्व देना चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए, उसके बिना हम अकेले रह जाएंगे। और आदमी को कंपनी चाहिए, कहते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल, तो कंपनी तो चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी, एवरीथिंग बिगिन एट होम, तो घर से ही शुरू होगी कि पहले हमारा घर। कहते हैं ना भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं तो घर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि घर में सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि घर में माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, पत्नी होगी। आजकल व्यथा आजकल की क्या है कि इतने बड़े बड़े भवन बन गए, एक दो बच्चे वो बाहर चले गए, वो बेचारे माँ बाप पूरी कोठी में घूम ही नहीं सकते सारा दिन, इधर से उधर गए, उधर से उधर गए, और फिर मुंह लटका के उदास सा बैठ गए, बच्चों की कहानियां याद करते रहे, बस यहीं तक स्मृति रह गई। ये ऐसा जो भविष्य नजर आ रहा है ये दुखद है। अगर मैं वेदों की तरफ जाकर बताऊं तो यजुर्वेद में एक मंत्र आया था, वो मुझे तब से याद है जब मैं छोटी थी, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के हवन कर रही थी। पाकिस्तान में मुल्तान में हमारा जो घर था उसमें यज्ञशाला घर में ही बनी हुई थी, अखंड यज्ञ अग्नि रहती थी। प्रभु आशीष जी हमारे गुरु जी थे, वो आते रहते थे। तो उसमें एक मंत्र आया था, तो मैंने तब नहीं सुना, मैं तो बहुत छोटी थी। मतलब वो मंत्र फिर मैंने जब अपने घर में यजुर्वेद का यज्ञ कर रही थी तो एक दिन एक मंत्र आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि 10 संतानें पैदा करो। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक बच्चा पैदा करो। और कैसी 10 संतानें हो? वो वैदिक संविधान के अनुसार हो, वो वीर हो, योद्धा हो, बुद्धिमान हो, प्रॉमिसिंग यूथ, प्रॉमिसिंग, यू अंडरस्टैंड, कि फुल ऑफ प्रोमिसेस कि आई कैन डू, ऐसे वाले बच्चे हुए कि मैं कर सकता हूँ। डर के बारे चूहे बन कर ना बैठ जाए, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसी संतानें उत्पन्न करो, वीर योद्धा। कहते हैं ना संतानें पैदा करो तो अच्छी, नहीं तो बांझ भली अपनी जवानी को क्यों खोए, ऐसे करके एक कहावत बनी हुई है। तो ऐसा भी ना हो तो मतलब बच्चे करो तो, लेकिन ये नहीं कि मतलब सारे ऐसे ही नालायक बच्चे हुए और वो उनको कोई वो ना कर सके, नहीं। 10 संतानें पैदा करो, वो संतानें वैदिक संविधान के अनुसार हों, वेदों के संविधान को फॉलो करें, वीर योद्धा बुद्धिमान प्रॉमिसिंग यूथ हों। यूथ इंक्लूड्स women also, man always includes women। तो और रिश्तेदार जरूर होने चाहिए so that you can fall back upon them whenever necessary। कोई दुखद घटना हो जाती है, कोई सुखद घटना हो जाती है तो आप सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुख बांटा जाता है, बांटने से कम हो जाता है, और सुख बांटा जाता है, बांटने से बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही कहावत है। तो इसलिए आओ हम अपने बच्चों को परसुएड करें। हमारा तो टाइम निकल गया,
बच्चों को परसुएड करें कि अपनी संतानें करें और उनको ठीक से पालें। बिल्कुल ठीक बात है और बड़ी पेनफुल बात है कि आजकल जो जवान यंग बच्चे होते हैं वो कहते हैं भाई माँ बाप तो नहीं साथ रहते, वो रिश्ता करने से पहले ही खत्म हो जाता है कि भाई माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, हमें तो अलग ही रहना है। भाई माँ बाप तो बेचारे सपने बुनते रहते हैं सारी उम्र की, बच्चा बड़ा होएगा, लड़का या लड़की, उसकी शादी होएगी, परिवार बढ़ेगा और हम सुखी होंगे और हम अपना सुख देखेंगे। पेरेंट्स हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, उन्होंने सारी उम्र सेक्रीफाइस किया होता है और एंड तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है। आप इस बुढ़ापे में भी आप दुखी हो लेंगे, लेकिन कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी संतान दुखी हो। ऐसे कहते हैं ना कि एक मतलब कुछ गिर गया रास्ते में, उसको चोट लगी तो माँ ने फिर भी कहा, बेटे ने लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, तो माँ गिर गई, उसको चोट लगी, लेकिन उसने फिर भी पूछा कि बेटा तुझे तो चोट नहीं लगी। तो ये होता है पेरेंट्स का दिल। और अगर रिश्तेदार होंगे, अगर अकेला बच्चा है तो बिल्कुल ठीक है, उसका ना भाई ना बहन ना मासी ना चाचा ना कोई भी नहीं, तो किससे बात करेगा, वो अकेलापन खराब है। तो हमें अपने रिश्तेदारी को संभाल के रखना चाहिए, जैसे कि हम पैसे को संभाल के रखते हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं जिंदगी में, पैसा भी जरूरी है और रिश्तेदारी भी जरूरी है। जैसे पैसे का ध्यान करते हैं इसी तरह रिश्तेदारों का भी ध्यान करें। रिश्तेदारी को संभाले रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हमारे में टॉलरेंस हो, कभी कुछ चीजों को इग्नोर कर दें ताकि शांति बनी रहे। शांति बनाने के लिए कभी किसी ने गलत भी किया है तो उसको माफ कर दें मन ही मन में, उसको इग्नोर कर दें और अच्छी चीजों को तरफ देखकर प्यार को बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर हम हर टाइम रिएक्टिव रहेंगे तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। उसने मुझे ये कहा था, अच्छा वो तो नहीं आया था, मैं भी नहीं जाती, ऐसे नहीं। उसने नहीं किया तो आपने बदला नहीं लेना, आपने अपना फर्ज करना है, उन्होंने अपना फर्ज करना है। इस तरीके से बी एग्जाम्पलरी, हमारा जो कैरेक्टर है वो एग्जाम्पलरी होना चाहिए फॉर पीपल टू फॉलो, तभी तो है वो आइडियल लाइफ, आइडियल जीवन। और श्रुति आचार्य जी ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दे दे के समझाया। अब कर्म फल बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये जो अभी इंसिडेंट हुआ इसमें ये सारे कर्मों का फल है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ एक घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो कि आकस्मिक होती हैं, वो डिजाइन नहीं होती, वो कर्मों के फल पे नहीं होती। अब इसमें वो जो विजय, क्या नाम है उनका, जो पुराने सीएम गुजरात के थे, विजय आगे क्या नाम है जो भी है, वो भी इस हवाई जहाज में बैठे हुए थे, यूके जा रहे थे। विजय पहले उनकी, रूपाणी जी। यस, तो वो रूपाणी जी पहले अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया कुछ इलेक्शंस की वजह से कि यहाँ मैंने कन्वेंसिंग करनी है इसलिए नहीं जानी। और उन्होंने सारी उम्र 1206 1206 नंबर को लक्की समझा। उनकी गाड़ी का नंबर 1206, उनके जितने व्हीकल है उसका नंबर 1206, घर का नंबर 1206, और देखो 1206 को ही उनकी ये घटना हो गई जिसमें वो खत्म हो गए। तो ऐसे वहम नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब ये है इससे कि नंबर से भी ये नंबर लकी है, हम भी ऐसे समझते हैं कि ये नंबर लकी है। तो ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड ने हमेशा से ये सोचा कि 9 नंबर लकी है, तो सगाई कराई 18 सितंबर को, भाई 8 और 1 9, शादी कराई 9 सितंबर को, जॉब ज्वाइन की 9 सितंबर को, फिर इंक्रीमेंट लगी तो फिर वो सितंबर में 9 सितंबर को। इनको भी है ऐसा कुछ, चलो भगवान उनका साथ दे रहा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ये ऐसे बाय द वे मेरे को ऐसे ध्यान आया, तो मैं किस किस की तारीफ करूं, बहुत सुंदर भजन, बड़ी डिवोशन के साथ जो बहनें बैठी होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक एक भजन को सुना, ध्यान से सुना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे घर में सफेदियां चल रही हैं, शोर शराबा ठुका ठाकी सब कुछ था, इधर उधर बहुत डिस्टर्बेंस थी और रेगुलर लेबर इधर से उधर जा रही थी, लेकिन आई डिडंट मिस अ वर्ड। मैं अपना ये सेल हाथ में ले लेके घूमती रही साथ में और मैंने सारा सुना और अपने मन में नोट कर लिया, क्योंकि सबसे अच्छी डायरी तो मन ही होता है। डायरी में जो लिख देते हैं ना तो फिर तो सोचते हैं भी अब जो लिखा पड़ा है कोई बात नहीं, सेफ हो गया, वो तो लिखा ही पड़ा रह जाता है। तो मन में अगर लिख लो ना तो वो कभी नहीं मिटता, प्रोवाइडेड यू हैव द विल। मैं फिर वही कहूंगी। इससे पहले कि मेरा अभी भाषण बन जाए, ज्यादा लंबा हो जाए, मैं यहीं पे सभी बहनों का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर भजन बोले और भाइयों ने भी भजन सुने। जिनकी बारी नहीं आई वो चले गए, उनको चले नहीं जाना चाहिए, उनको ज्वाइन करते रहना, उनको सुनना भी चाहिए। सुनना भी एक कला है, आजकल ऑडियंस मिलना मुश्किल होता है, तो सुनना भी एक कला है, सबको सुनना चाहिए। चाहे सबकी बारी नहीं आई कोई बात नहीं, मेरी बारी भी नहीं आती, लेकिन मैं सारा कुछ सुनती हूँ ध्यान से। एनीवे, गॉड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू जितेंद्र जी फॉर कंपेयरिंग, और अपनी बहनों का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। आचार्य श्रुति जी को, मेरी छोटी बहन है, बहुत बहुत प्यार, बहुत सुंदर बोला है, गॉड ब्लेस हर।
इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समअप किया, समराइज किया। और जैसा कि आप बता रही हैं, घर में वाइट वॉश का काम भी चल रहा है और डिस्टरबेंस भी है, लेकिन आपने घूमते घूमते भी आपने पूरा कार्यक्रम सुना, सारे भजनों का आपको याद है, किसने क्या भजन बोला, क्या उसका टाइटल था, सारी चीजें आपने मन के अंदर नोट की। और सही कहा आपने कि अगर नोट कर लेते हैं तो वो एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आ गया जो हमने बचपन में पढ़ा था, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम आपत्काले न तु संप्राप्ते न सा विद्या न तद धनम। कहते हैं कि जो पुस्तक के अंदर विद्या रखी हुई है या जो दूसरे को हमने धन दे दिया अपना, वो अगर आवश्यकता पड़ने पर काम ना आए तो वो किसी काम के नहीं होते। तो विद्या वो होती है जो अपने कंठ में हो, अपने मस्तिष्क में हो, और धन वो जो अपने पास में हो। तो इसीलिए पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम आपत्काले तु संप्राप्ते न सा विद्या न तद धनम। तो आपने बहुत सुंदर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी अभी भी प्रकट हुई हैं, पहले मैंने उन्हें देखा नहीं था। तो मृदुला चुटानी जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अगर संभव हो तो आदरणीय मृदुला जी भी दो शब्द आशीर्वाद के कहें, और उसके बाद में फिर आदरणीय माता सुषमा यति जी शांति पाठ करें। अगली बार अगले थर्सडे को आप उषा दीदी को भी एक चांस दे दीजिए भजन का। इट्स परफेक्टली ओके। मैं आई एम ए पेशेंट लिसनर आल्सो। आदरणीय मृदुला जी, अगर सुन पा रही हैं मेरी आवाज को, तो एक बार आए, दो शब्द आशीर्वाद के आप कहें, उसके बाद आदरणीय माता सुषमा यति जी शांति पाठ कराएं। अभी संभवतः नहीं है, तो आदरणीय माता सुषमा यति जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया आप शांति पाठ कराएं। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन नहीं है, केवल आवाज आ रही है। इसकी मेरी हाँ जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अब आ गया, नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। हाँ, अब आ गया, अब ठीक है। मैं तो कितने ही हफ्तों से जुड़ी नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटी ठीक नहीं थी, वहां पे वो सैर करते करते उसका पैर मुड़ गया था। अच्छा। बहुत बड़ी सर्जरी हुई है उसकी। ओहो, दुबई में? हाँ जी। जी। वो उस वजह से फिर मैं थोड़ा बेचैन थी यहाँ भी। चलो ठीक है, सबको मेरी नमस्ते जी। शांति पाठ। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गएगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। तेर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। झोली भगत की शरणागत की, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले
सो अभय। सत सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। जय हो। श्री ब्रजानंद महाराज की जय। जय हो। अदा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। जय हो। कोटि राय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। गौ जय हो। माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। एक की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहे। सत्यार प्रकाश रोज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। जय देव प्रणव ध्वनि। ओम ओम। सभी को सादर वैदिक अभिवादन। सबको सभी को नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। वेदों के रास्ते जी। ओम ओम। सबको